हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च महीने में आयोजित मैट्रिक और 12वीं की परीक्षाओं में से मैट्रिक का रिजल्ट जून के पहले हफ्ते जबकि 12वीं का परीक्षा परिणाम जून महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में घोषित कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मैट्रिक और 12वीं की परीक्षा की 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग से पहले उन पर सीक्रेसी कोड लगाना था, जिनमें से 10 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में सीक्रेसी कोड लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और 11 मई से उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग शिक्षकों की ओर से अपने अपने घरों में शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते 12वीं की भूगोल, कंप्यूटर साइंस और विभिन्न वोकेशनल विषयों की परीक्षा शेष बची है, जिसमें भूगोल की परीक्षा होना अनिवार्य है क्योंकि 4400 के लगभग स्टूडेंट्स पूरे प्रदेश में हैं। इस पर बोर्ड शीघ्र निर्णय लेगा। इसके अलावा 12वीं की अन्य बची परीक्षाएं यदि नहीं होती हैं तो बोर्ड परीक्षार्थियों को मुख्य विषयों में प्राप्त उच्च अंकों के आधार पर अंक देगा। इसके लिए बोर्ड ने विशेष फॉर्मूला तैयार किया है। वोकेशनल विषय के पेपर न होने की स्थिति में इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल के अंकों के अतिरिक्त परीक्षार्थी द्वारा मुख्य विषयों में लिए गए उच्च अंक के समान उक्त विषय में थ्योरी के अंक जोड़े जाएंगे ताकि मेरिट में आने वाले परीक्षार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। इस वक्त बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स देने के लिए पूर्व में ही नोटिफाई कर दिया है। +2 के 4 विषयों में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और मैट्रिक में एक विषय में दिए गए हैं। +2 में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इनके डिफरेंट सीरीज में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और मैट्रिक में संस्कृत में दिए गए हैं। तो ये ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था की है, पहले कर दी है और इस प्रकार का काम किया है। अभी हमारे एफआर जो लगने थे वो लगभग 11 लाख कापियों पे, उत्तर पुस्तिकाओं पे एफआर लगने हैं। ये काम संभवतः आज या कल पूरा हो जाएगा। 11 तारीख से पेपर देखने का काम शुरू हो जाएगा। स्पॉट सेंटर्स में 11 तारीख तक हम भेज देंगे पेपर्स को और वहाँ पर इशू कर दिए जाएंगे घरों को विभिन्न विषयों के टीचर्स के लिए। और उसके बाद 10-15 दिन में वहाँ से कलेक्ट करने के बाद यहाँ पेपर आ जाएंगे। रिजल्ट कंपाइलेशन का काम होगा तो मुझे लगता है कि मैट्रिक में हम पहले हफ्ते जून के रिजल्ट दे सकेंगे और जहाँ तक +2 की बात है उसे दूसरे या तीसरे हफ्ते में रिजल्ट निकल जाएगा। किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। +2 की स्कीम ऑफ स्टडी में 5 विषय होते हैं। 4 जो हैं वो मुख्य विषय रहते हैं, एक होता है ऑप्शनल या उसे इलेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इलेक्टिव जो 5वां विषय है वो हम किसी का भी चेक नहीं करेंगे, तो उसमें जो हम नंबर लगाएंगे तो ये सभी बच्चों के हित में होगा। ऐसा हमने एक फार्मूला ईजाद किया है और वो फार्मूला इस प्रकार से रहेगा कि इंटरनल असेसमेंट जो अध्यापकों के द्वारा नंबर दिए गए हैं, प्रैक्टिकल के अवार्ड्स जो उनके बच्चों के हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। केवल थ्योरी के पेपर में उस फार्मूले को लगाएंगे। वो थ्योरी के पेपर में इस प्रकार से लगाएंगे कि जो 4 विषयों में बच्चा अपीयर हुआ है और उन विषयों में जो बेस्ट स्कोर है बच्चे का, हाईएस्ट परसेंटेज है, उतना हम उस विषय में उसको दे देंगे जो इलेक्टिव है। तो ये बच्चे के हित में रहेगा, कोई मेरिट डिस्टर्ब नहीं होगी, सबके लिए समान फार्मूला लगेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने सोचा है। पहले ऐसे सोचा था कि 4 विषयों में प्रो रेटा बेसिस के आधार पर दें, यानी एवरेज दें। फिर हमने सोचा क्यों ना इसे बेस्ट पे लाया जाए जिससे कि बच्चों का हित भी हो, बच्चों का इससे स्कोर जो है एनहांस हो जाएगा। तो बच्चों के फायदे में ही हमने ये फार्मूला बनाया है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते जहां विद्यार्थियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही थी, वहीं उनके परिजन भी परेशान थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने उन सब की परेशानी दूर कर दी है। धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी, पंजाब केसरी टीवी।